नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन आचार्य मम्मट के तीसरे काव्य भेद चित्र काव्य के विषय पर चर्चा करेंगे। आचार्य मम्मट ने काव्य के ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य रूप, उत्तम तथा मध्यम काव्य के भेदों के लक्षण एवं उदाहरण के पश्चात चित्र काव्य का लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट के अनुसार चित्र काव्य का लक्षण है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्ववरम स्मृतम, अर्थात अव्यंग्यम व्यंग्य से रहित, शब्द चित्रम शब्द चित्र, वाच्य चित्रम और वाच्य चित्र, ये दो प्रकार का अवरम स्मृतम अधम काव्य कहा गया है। चित्र से तात्पर्य यहाँ पर चित्रम इति गुणालंकार युक्तम, अर्थात चित्र से तात्पर्य यहाँ पर गुण और अलंकार से युक्त होना है। अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमान रहितम, और अव्यंग्यम का अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रतीयमान व्यंग्य अर्थ से रहित काव्य है। अवरम अधमम, और अवर का अर्थ अधम है। आचार्य मम्मट ने सबसे पहले यहाँ शब्द चित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वच्छंदोच्छलद कच्छ कुहुर छाते तराम्बुछटा मूर्छन्मो महर्षि हर्ष विहित स्नानिकान्नायव विद्यादुद्यदुदारद दुर्दरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहाद्रेकमोहोर्मि मेदुरमदा मंदाकिनी मंदताम। इस श्लोक का मुख्य वाक्य है मंदाकिनी वह मंदताम अहन्नाय भिद्यात। मंदाकिनी गंगा वह आप लोगों की मंदताम, मंदता अर्थात अज्ञान या पाप, अहन्नाय तुरंत ही विद्यताम दूर करे। शेष सब मंदाकिनी के विशेषण है। इसमें कोई व्यंग्य नहीं है, केवल वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास जन्य चमत्कार है, और ये अनुप्रास शब्दालंकार होने के कारण यहाँ पर यह शब्द चित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्थ चित्र का उदाहरण आचार्य मम्मट ने इस प्रकार से दिया है। विनिर्गतं मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपसृत्य यदृक्षया अपियं स संभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव पिया अमरावती, अर्थात शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले जिस हयग्रीव को यों ही घूमने के लिए अपने महल से निकला हुआ सुनकर भी घबराए हुए इंद्र के द्वारा जिसकी अर्गला डाल दी गई है, इस प्रकार की अमरावती नगरी रूपी नायिका ने भय से मानो अपनी आंखें बंद कर ली है। यहाँ भिया निमीलिताक्षीव अमरावती, अर्थात अमरावती ने मानो डर के मारे आंखें बंद कर ली हो, यह उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है, इसलिए यहाँ अर्थचित्र काव्य है। प्रथम उल्लास का संक्षेप में सारांश इस प्रकार है। आचार्य मम्मट ने अपने इस प्रथम उल्लास में मंगलाचरण, उसके बाद काव्य के प्रयोजन, काव्य के साधन अर्थात हेतु, काव्य का लक्षण, काव्य के भेदों का वर्णन किया है। काव्य के भेदों का वर्णन करते हुए उन्होंने मुख्य रूप से काव्य के 3 भेद किए हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। इनमें से ध्वनि काव्य उसको कहते हैं जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त हो। इसके विपरीत जहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक
या उसके तुल्य चमत्कारजनक होता है उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। और जहाँ व्यंग्य का सर्वथा अभाव होता है उसको चित्र काव्य कहते हैं। इनमें से ध्वनि काव्य उत्तम, गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम तथा चित्र काव्य अधम श्रेणी में गिना जाता है। काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन, कारण, स्वरूप विशेष का निर्णय नामक प्रथम उल्लास समाप्त हुआ। अगले उस व्याख्यान में अपन काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।